नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स कैसे करते हैं। इतने सालों से आपने फेसबुक का इस्तेमाल किया होगा और अपने पर्सनल रीजंस के लिए इस्तेमाल किया होगा। आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ अपलोड किए होंगे, आपने बहुत सारे चैट्स किए होंगे, आपने फेसबुक का इस्तेमाल किया होगा अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए। बट आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फेसबुक के ज़रिए आप लीड एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके बिजनेस के लिए लीड जनरेट कर सकते हैं और कैसे फेसबुक का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। जैसे ही हम फेसबुक पे जाते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं हमारे दोस्तों का अपडेट जो कि लेटेस्ट है, और उसके बाद हम देखते हैं एक एडवर्टाइजमेंट। जब भी आप ये वर्ड देखते हैं स्पॉन्सर, समझ लीजिए कि वो ब्रांड या वो बंदा आपके न्यूज़ फीड पे, जो कि न्यूज़ फीड इसे कहा जाता है, वो आपको वहाँ पे आपसे मिलने का कोशिश कर रहा है या आपको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये एक एडवर्टाइजमेंट है, जहाँ पे एक वीडियो का इस्तेमाल किया है एडवर्टाइजमेंट्स करने के लिए। ये है, यहाँ पे आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है। आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स को यहाँ राइट हैंड साइड पे देखते हैं। आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं मोबाइल फ़ोन्स पे, आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स को देखते हैं एप्लीकेशंस पे, जो आप डाउनलोड करके कोई गेम खेल रहे हैं उसके बीच में जो ऐड आता है वो भी आप फेसबुक के ज़रिए डाल सकते हैं। अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं फेसबुक पे, किसी पे क्लिक किया कोई लिंक पे, अगर उसने फेसबुक के साथ टाइप किया है तो उसके बीच में भी आप एडवर्टाइजमेंट्स देख सकते हैं। फेसबुक के ज़रिए आप इंस्टाग्राम पे भी एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे आज कि फेसबुक का जो बिजनेस साइड है वो कैसे दिखता है। आज तक आपने फेसबुक का पर्सनल साइड देखा होगा और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको फेसबुक का बिजनेस साइड दिखा सकूं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप फेसबुक पे अपने बिजनेस का बिजनेस साइड देखना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे एक बिजनेस पेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये आपका प्रोफाइल है और ये मेरा पेज है। ये जो आप देख रहे हैं ये सौरभ जैन का प्रोफाइल है। सो पेज और प्रोफाइल में डिफरेंस क्या है? प्रोफाइल जो होता है वो आपके फ्रेंड्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। आपकी एक बार 5,000 फ्रेंड्स क्रॉस हो जाते हैं तो फिर आप और फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट लोगों को नहीं भेज सकते हैं। तो जहाँ पे आप बिजनेस पेज का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे लोग आपके पेज को लाइक करेंगे। जैसे देखा आपने यहाँ पे करीब मेरे 50,000 कुछ फॉलोअर्स हैं, 55,000 फॉलोअर्स। अब जब भी मैं कोई पोस्ट करूँगा तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं एडवर्टाइज़ करूँ, फेसबुक को पैसे दूँ और मेरे एडवर्टाइजमेंट्स लोगों के पास पहुँचा सकूँ। ये जब भी पॉसिबल होगा जब आपके पास एक बिजनेस पेज होगा। तो सबसे पहले आपको आपके फेसबुक के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एक बिजनेस पेज को क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बिजनेस पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं? आपको बिजनेस पेज क्रिएट करने के लिए या आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा facebook.com/business पे। मैं रिपीट करता हूँ, facebook.com/business। आप ये URL यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रहा है और यहाँ पे आप सीख सकते हैं कि फेसबुक का बिजनेस जरिया या फेसबुक के थ्रू बिजनेस कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्रिएट एन ऐड, क्रिएट ए पेज। अगर आपके पास एक पेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप इसे क्लिक मत कीजिए। अगर आपके पास पेज नहीं है तो आप क्रिएट ए पेज करके एक पेज बनाइए। तो हम आज एक एडवर्टाइजमेंट रन करने वाले हैं लीड जनरेशन का, इसलिए मैं क्रिएट एन ऐड क्लिक करूँगा ना। सबसे पहली चीज़ है कि आपको जब आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रहे हैं तो आपको ये सीखना है कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स में क्या क्या तरीके के ऑब्जेक्टिव है, आप किस किस तरीके के गोल सेट कर सकते हो, क्या आप फेसबुक जरिए एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हो या हासिल कर सकते हो। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स के 3 मेन तरीके हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्शन। ये 3 जो गोल्स है आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू अचीव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स में अवेयरनेस का क्या तात्पर्य है। जो ये आप पहला ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि अगर आपको ये डैशबोर्ड देखना है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आप साइमल्टेनियसली आप उसे एक लैपटॉप पे अपने ज़रिए आप खुद टाइप करके सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डिजिटल मार्केटर प्रैक्टिस करता है वही एक डिजिटल मार्केटर कहलाता है। क्योंकि अगर मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं, आप देखोगे, आपको ये चीज़ पक्का समझ में आएगा, बट आपको अगर इसका पक्का पंडित बनना है तो आपको इसे प्रैक्टिस करना होगा। फिर से रिपीट करूँगा, मैं गया था facebook.com/ads पे,
या facebook.com/business पे। जब मैं facebook.com/business पे गया तो यहाँ पे क्रिएट एन एडवर्टाइजमेंट ये जो दिख रहा है ऑप्शन, मैंने इस बटन को क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस बटन को क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव शीट दिखाई दिया। ये ऑब्जेक्टिव शीट वो शीट है जहाँ से आप डिसाइड करेंगे कि आपको फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स के ज़रिए आपके बिजनेस के लिए क्या हासिल करना है। इसमें 3 पैरेंट कैटेगरी है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अवेयरनेस का क्या तात्पर्य है। अवेयरनेस के ज़रिए आप आपका मैसेज जो है वो लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। जैसे आपने कोई फेसबुक पेज के ऊपर आपने कोई पोस्ट डाला या कुछ विषय के बारे में लिखा है और आपको लाखों लोगों और मिलियंस ऑफ पीपल के पास पहुंचाना है, तो आप अवेयरनेस ऑप्शन रीच करेंगे। ब्रांड अवेयरनेस एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप अपने ब्रांड का अवेयरनेस इंक्रीज कर सकते हैं by reaching to people who are more likely to be interested in the product or services that you're trying to sell। जिसका तात्पर्य ये है आप उन लोगों के पास पहुंचेंगे जिसको शायद आपके ब्रांड में इंटरेस्ट है। ये अवेयरनेस कैंपेन जो है ये जब काम आता है जब आप लोगों के पास सिर्फ आपका मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि आपने कुछ नया किया है या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे कि वोडाफोन हो गया या एयरटेल हो गया या टाटा डोकोमो हो गया या फिर आप जियो ले लीजिए, ये चाहते हैं कि अपना मैसेज हजारों लोगों के पास पहुंचे। वो ये नहीं चाहते हैं कि लोग उनसे इंक्वायरी करें, वो ही नहीं चाहते हैं कि लोग वहाँ पे उनके बिजनेस से सिर्फ अपना मैसेज लोगों के पास पहुँचाना चाहते हैं। अगर आप कोई एक पॉपुलर ब्रांड है तो आप अवेयरनेस कैंपेन का इस्तेमाल करेंगे, बट अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं तो आप कंसिडरेशन पे जाएंगे। ब्रांड अवेयरनेस में के साथ है रीच में अगर आप देखेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट लाखों लोगों के पास पहुंचेगा और वहाँ पे वो उनका इंटरेस्ट बताएंगे आपके एडवर्टाइजमेंट्स पे। ये फेसबुक के ज़रिए जब भी लोग फेसबुक खोलेंगे तो शायद आपका एडवर्टाइजमेंट उनको दिखेगा। सो ब्रांड अवेयरनेस और रीच का तात्पर्य ये है कि आप जितने कम पैसे में हजारों लोगों के पास पहुँचे, आपका मैसेज उनके पास पहुँच जाएगा। अब ये है कि इसका तात्पर्य ये है कि आपका बिजनेस या तो बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि लोगों को आपके बारे में उनको पता चले। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस आपका एक छोटा व्यवसाय है और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचे जो शायद आपके कस्टमर्स बन सकते हैं, तो आपको कंसिडरेशन को देखना होगा। कंसिडरेशन में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें है ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज, लीड जनरेशन एंड मैसेजेस। नाउ ये जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट्स फेसबुक पे रन करते हैं तो जब भी लोग उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो लोग आपके वेबसाइट पे या आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे। लैंडिंग पेज वो पेज है जहाँ पे आप चाहेंगे कि आपका जो कस्टमर है पहुँचे और आपका प्रोडक्ट खरीदे या आपके बारे में इंक्वायरी करें। तो अब आप ये सोच लीजिए कि वेबसाइट लैंडिंग पेज हो सकता है? वेबसाइट लैंडिंग पेज नहीं हो सकता क्योंकि वेबसाइट पे आप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आपको फेसबुक एडवर्टाइजिंग कोर्स बेच रहा हूँ तो मैं आपको sauravjain.com पे नहीं लेके जाऊँगा। जैसे ये मेरा ब्लॉग है, अगर आपने मेरा एडवर्टाइजमेंट देखा फेसबुक कोर्स के बारे में और आप मेरे ब्लॉग पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और आप लॉस्ट हो जाओगे और आपको ये भी नहीं पता होगा कि जिस चीज़ का मैंने एडवर्टाइजमेंट किया है उस चीज़ का विषय बारे में यहाँ पे कंटेंट का है। तो मैं आपको एक खास पेज पे लेके जाऊँगा जिसका नाम है sauravjain.com/facebook कोर्स, जहाँ से लोग मेरा फेसबुक एडवर्टाइजिंग कोर्स परचेज करते हैं। तो जब भी मैंने अगर कोई इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट रन करना है, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट रन करना है, तो लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहुँचेंगे। ये है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट मास्टर क्लास का पेज, इसे कहते हैं लैंडिंग पेज। तो अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पे रन किया, लोग उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे पहुँचेंगे। इसका तात्पर्य है इसके थ्रू आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। सेकेंड है एंगेजमेंट। जैसे मैंने अगर फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया है, जैसे ये अगर मेरे आप पेज पे देख सकते हैं कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरा फेसबुक पेज है facebook.com/sauravjaindigital। अगर आपने मेरे पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ विषय के बारे में पोस्ट किया है, जैसे मैंने ये जो वीडियो पोस्ट किया है इसको मैंने जैसे ये मैंने पोस्ट किया है समझ लीजिए, और मैं चाहता हूँ कि ये
लाखों लोगों के पास पहुँचे और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लाइक, कमेंट्स और शेयर्स मिले, तो मैं एंगेजमेंट पोस्ट ऑप्शन पिक करूँगा। ऐसे ही कई सारे ऑप्शन है कंसिडरेशन में, जहाँ पे आप ऐप इंस्टॉल्स करवा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन मोबाइल पर डाउनलोड कीजिए, जो कि एंड्रॉयड या आईफोन एप्लीकेशन हो सकता है। काफ़ी सारे ऐप जो हमारे मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करते हैं, गेम्स का या फिर IRCTC का या फिर यात्रा का या फिर बुक माई शो का, हम लोग ये कैंपेन रन कर सकते हैं, लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा सकते हैं। वीडियो व्यूज़ जो है, मैंने अगर कोई वीडियो अपलोड किया है फेसबुक पर, मैं चाहता हूँ कि लाखों लोग उसे देखें, तो मैं वीडियो व्यूज़ का कैंपेन रन करूँगा। आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि सौरभ, हम वीडियो डायरेक्टली एंगेजमेंट वाले ऑप्शन में भी अपलोड करके डाल सकते हैं और उसको लोगों के पास पहुंचा सकते हैं। बट ध्यान रखिए, वीडियो व्यूज़ कैंपेन में फेसबुक अपना एडवर्टाइजमेंट या आपका वीडियो उन लोगों को बताएगा जो ज़्यादा वीडियो कंज्यूम करते हैं या ज़्यादा वीडियो देखते हैं, तो आप वीडियो व्यूज़ ऑप्शन पे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको कम से कम पैसे में लोग आपका वीडियो देखेंगे और आपका मैसेज उनके पास पहुँचेगा। हमारे अगले दो ऑप्शंस यहाँ पे है लीड जनरेशन और मैसेजेस। लीड जनरेशन का कैंपेन ये है कि अगर आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट्स रन करते हैं, हाँ जैसे ये जो है, और अगर मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे क्लिक करें, ये क्लिक करके जहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये एक ट्रैफिक कैंपेन है, ये लीड जनरेशन कैंपेन नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोग उनके लैंडिंग पेज पे पहुँचते हैं। जब लोग इसे क्लिक करें और यहाँ पे अगर एक फॉर्म दिखाई देता है, जिस फॉर्म से फेसबुक आपका डेटा कलेक्ट करता है, आपका इंटरेस्ट कलेक्ट करता है, वो एक लीड जनरेशन कैंपेन होता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास वेबसाइट नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनको इमीडिएटली तुरंत अपने बिजनेस के लिए फेसबुक के जरिए लीड्स चाहिए, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फाइनली है मैसेजेस कैंपेन। आप फेसबुक मैसेजेस जो है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं, आप अगर लोगों के उस वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं और आपका मैसेज वहाँ पे पहुँचाना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पड़ाव की ओर, जो है कन्वर्शन। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो है कन्वर्शन कैंपेन। अब कन्वर्शन कैंपेन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। पहला है कन्वर्शंस, फिर है प्रोडक्ट कैटलॉग सेल्स और तीसरा है स्टोर विजिट। कन्वर्शंस और ट्रैफिक में सिर्फ इतना अंतर है कि ट्रैफिक में लोग वेब एडवर्टाइजमेंट्स को क्लिक करते हैं और सीधा वहाँ पर आपके लैंडिंग पेज पे पहुँचते हैं। कन्वर्शंस पे ये होता है कि जब लोग लैंडिंग पेज पे पहुँचते हैं, उसे कन्वर्शन नहीं कहा जाता है। बट जब मैं इसको लिखता हूँ दिस इंस्टॉल बटन वोंट वर्क, जी मास्ट रिक्वायर्स क्रोम, या मैंने उसके कोई भी एक्टिविटी को क्लिक करता हूँ, अपना डेटा सबमिट करता हूँ या प्रोडक्ट परचेस करता हूँ, जैसे अगर कोई मेरे फेसबुक कोर्स पे जाते हैं saurabhjain.com/facebook कोर्स, कोई मेरे इस कोर्स की ओर आता है और वो यहाँ पे कुछ परचेज करने की कोशिश करता है, जब भी कोई इसे परचेज करेगा तो वो एक कन्वर्शन कैंपेन कहलाएगा। ये सिर्फ एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म है कि लोग यहाँ से उस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली फॉर यू फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स ऑन द होल। यहाँ पे प्रोडक्ट कैटलॉग कैंपेन भी है, जहाँ पे आप एक साथ काफ़ी सारे प्रोडक्ट फेसबुक पे लोगों को दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको ई कॉमर्स स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका लोकल स्टोर है और आप चाहते हैं कि लोग वहाँ पे पहुँचे, तो आप स्टोर विजिट का कैंपेन भी यूज़ कर सकते हैं। ये जब पॉसिबल है जब आपके 5 से 6 स्टोर हो सकते हैं और आप वहाँ पे उनके लिए कैंपेन रन कर सकते हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्शन में लीड जनरेशन कैंपेन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करते हैं, तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव पिक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पिक किया लीड जनरेशन। फेसबुक लीड जनरेशन प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है कि आपको ऑब्जेक्टिव चुनना है, जो कि है लीड जनरेशन। दूसरा है कि आपको आपका कौन सा बिजनेस पेज है उसको चूज़ करना है, आपकी ऑडियंस को डिफाइन करना है, आपको कहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट प्लेस करना है वो डिसाइड करना है, और बजट क्या है वो डिसाइड करना है। और तीसरा पड़ाव है जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप फेसबुक पे लीड जनरेट करते हैं, तो आपको उसको सबसे पहले कैंपेन का नाम देना है। ये कैंपेन का नाम का कोई यूनिक तात्पर्य नहीं है, पर आप कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं, ताकि आप बाद में जब रेफर करें तो आपको इस चीज़ का ईजिली अनुभव हो जाए कि ये कैंपेन आपने कब रन किया था। जैसे मैंने ये कैंपेन रन कर रहा हूँ 24 दिसंबर, और इस कैंपेन का है हिंदी ट्रायल ऐड, क्योंकि मैं ये आपको हिंदी में सिखा रहा हूँ, तो मैंने इसका ये नाम दिया। फिर मैं जाता हूँ अगले फेज़ की ओर। अब अगले फेज़ में
सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको आपका पेज चूज़ करना है। ये पेज अगर आप चूज़ नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पहले आपको सबसे पहले आपका बिजनेस पेज चूज़ करना है। अगर आपका पास बिजनेस पेज नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू फेसबुक पेज बोलकर आपका बिजनेस पेज क्रिएट कर सकते हैं। आपको सारे व्यूज़, टर्म्स एंड कंडीशंस फेसबुक के चेक करने हैं, उसको एक्सेप्ट करना है। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले आप ये चीज़ कर अपना ऑडियंस सेलेक्ट कीजिए ना। फेसबुक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फेसबुक में आप कई सारे तरीके से अपने ऑडियंस को चूज़ कर सकते हैं। स्पेशली देयर आर 10 डिफरेंट वेज वेयर यू कैन डिफाइन योर फेसबुक ऑडियंस। सबसे पहले है बेसिक डेमोग्राफिक। तो दोस्तों आप ये सोच लीजिए आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स रन कर रहे हैं और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट से। आप ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स रन करते हैं, मैं जब कह रहा हूँ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स जो है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स या टीवी एडवर्टाइजमेंट्स। जब भी आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स रन करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप सिर्फ वो न्यूज़पेपर लेते हैं जिसका रीच सबसे अच्छा हो, या वो पेज लेते हैं जो आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस पढ़ती होगी, या आप आपके एडवर्टाइजमेंट्स को ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि शायद आपका कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट हो जाए, स्पेशली वो कस्टमर जिसके लिए आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन इंसान ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा उस दिन आपका एडवर्टाइजमेंट उसके पास नहीं पहुंचेगा और वो न्यूज़पेपर डस्टबिन पर जाएगा। वैसे ही टीवी का यही प्रॉब्लम है। आज जब लोग टीवी देखते हैं, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट आता है तो हम चैनल बदल देते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडिशनल का कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मार्केटर्स डिजिटल या फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स की ओर जा रहे हैं। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स में आप बहुत ही स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हैं जो कि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट्स में पॉसिबल नहीं है। अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स पे टारगेटिंग कर रहे हैं तो इसके 7 जरिए या 7 से 10 जरिए हैं। और सबसे पहला जरिया है बेसिक डेमोग्राफिक, जहाँ पे आप लोगों को एज, उनकी उम्र, उनका सेक्स बेसिकली मेल या फीमेल, या फिर आप उनको लैंग्वेज या वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो कहाँ पर रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपको फेसबुक दिखा रहा है कि करीब 210 लाख लोग हैं इंडिया में जो अभी फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम लोग जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मैं चेन्नई में बैठा हूँ, आप बैठे हैं दिल्ली में, और मैं आपके पास रीच आउट कर रहा हूँ, या शायद आप बैठे हैं दुबई में या फिर बॉम्बे में। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जब एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ तो मैं सारे 210 लाख लोगों के पास नहीं पहुँचूंगा, क्योंकि शायद मेरा बजट होगा 500 रुपया या 1000 रुपये। 500 और 1000 रुपये में हम इतने लोगों के पास नहीं पहुँच पाएंगे, पहली बात। दूसरा, हम लोगों को उन लोगों के पास पहुँचना है जिससे हमारे को मतलब रखता है, या जिससे हमारा शायद वार्तालाप उस विषय पे हो सकता है जो हम उन्हें बेचना चाहते हैं। तो देखते हैं, क्योंकि मेरा वर्कशॉप है चेन्नई में, तो मैं शायद चेन्नई के लिए अपना एडवर्टाइजमेंट रन करूँगा। तो सबसे मैं पहले चुनूँगा उस सिटी को जहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चेन्नई में 65 लाख फेसबुक यूजर्स है। आपने पहले देखा 210 लाख पूरे भारत में है, उसमें से करीब 65 लाख लोग चेन्नई में है। नाउ दैट चेन्नई हैज़ क्लोज टू अबाउट 65 लाख फेसबुक यूजर्स, तो मैं अभी इसमें से डिसाइड करूँगा कि मुझे किसके पास पहुँचना है। मैं बेसिक डेमोग्राफिक में एज डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 से 45 कितने लोग हैं। 24 से 45 में करीब 40 लाख लोग हैं। सो 210 लाख में से 65 लाख, 65 लाख में से 40 लाख, 40 लाख लोग वो है जो 24 से 45 है। अब हम देखेंगे कि इसमें मेन टू वुमेन रेशियो कितना है, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। 40 लाख में से 30 लाख मेन हैं और 10 लाख वुमेन हैं। तो आपको ये चीज़ ज़रूर सीखनी है कि जब आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं तो ये ध्यान रख लीजिए कि 75% फेसबुक यूजर्स इंडिया में मेन हैं और 25% वुमेन है। जब आप कोई भी कैंपेन करेंगे तो आपको एक कैंपेन मेन के लिए रखना है, एक कैंपेन सेपरेटली वुमेन के लिए रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों को एक साथ टारगेट करते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष लोग आपका एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा तादाद पे है और महिलाओं के पास कम पहुंचता है। तो लेट्स से मैं अगर टारगेट करता हूं बोथ इस कैंपेन में, और इसमें डिफाइन करता हूं कि मुझे चेन्नई में उन लोगों के पास पहुंचना है जो हिंदी बात करते हैं, तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि 40 लाख लोग में से करीब 2.5 लाख लोग हैं जिनको हिंदी आती है। तो
ये आप कंफर्म कर सकते हैं लैंग्वेज के ज़रिए कि आपके राष्ट्र में या आपके रीजन में या आपके सिटी में कितने लोग उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि चेन्नई में सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं जिसे हिंदी आती है, काफ़ी लोग होंगे, बट उन्होंने फेसबुक पे डिफाइन किया है कि उनको हिंदी आती है, इसलिए यहाँ पे ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। शायद मैं आपको जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिक डेमोग्राफिक है जहाँ पे एज, जेंडर, लोकेशन और लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पूछेंगे सौरभ मैं लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों करूँ? अगर आप खाकरा या खानवी बेच रहे हैं चेन्नई में और आपने टारगेट किया कि चेन्नई के जितने भी गुजराती लोग हैं मुझे उनके पास अपना एडवर्टाइजमेंट पहुंचाना है, तो आप देख सकते हैं करीब 1200 लोग हैं चेन्नई में जिनको गुजराती आती है। ज़्यादा भी लोग होंगे, बट अगर आप पहले इनके पास पहुंचेंगे तो शायद आपका खाकरा और खानवी और ढोकला पहले बिकेगा। तो ये है बेसिक डेमोग्राफिक। जो दूसरा वे ऑफ टारगेटिंग ऑफ पीपल ऑन फेसबुक है वो है एडवांस डेमोग्राफिक, जहाँ पे आप लोगों को इन जरियों से टारगेट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि फेसबुक पे हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं लोगों को टारगेट करने के लिए। एक है एजुकेशन। एजुकेशन में आप टारगेट कर सकते हैं कि लोग जो कि स्पेसिफिक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने यहाँ पे डाला जितने भी लोग अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं चेन्नई में या पढ़ चुके हैं, 40 लाख लोग में से 1,10,000 लोग हैं जो अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। तो मैं उन लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर सकता हूं जो अन्ना यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो यहाँ पे आप एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं, आप लेवल ऑफ एजुकेशन चूज़ कर सकते हैं, जिसका मतलब अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टरेट डिग्री होल्डर एक्सेट्रा। आप किस विषय में पढ़ाई किए हैं उनको चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फील्ड्स ऑफ स्टडी चूज़ किया और बोला जितने भी लोगों ने अगर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा है या बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी पढ़ा है तो कितने लोग हैं चेन्नई में जो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ चुके हैं, तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा है। सो 1800 लोग ऐसे हैं जिनका फील्ड ऑफ स्टडी है बायोटेक्नोलॉजी। तो मैं अगर कोई मेडिकेशंस बेच रहा हूं या बायो प्रोडक्ट्स बेच रहा हूं तो शायद मैं इनको रीच आउट कर सकता हूं। तो ये है एजुकेशन। एडवांस डेमोग्राफिक जो कि दूसरा पड़ाव है, उसमें है लाइफ इवेंट। कितने लोग हैं जो अभी चेन्नई में अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि अगले 30 दिन में कितने लोगों की चेन्नई में एनिवर्सरी है, 45,000 लोग ऐसे हैं जो चेन्नई में अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये वो कपल्स है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं और कह सकते हैं वुड यू प्लान योर सेकेंड हनीमून। आप उनको एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि क्या आप आपकी वाइफ को गिफ्ट देना चाहेंगे या आप आपके हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहेंगे। तो आप उन लोगों के पास पहुंचिए जो शायद आपका गिफ्ट अभी खरीदेगा, क्योंकि मेरा अगर वेडिंग एनिवर्सरी आ रहा है और मैं मेरी वाइफ को गिफ्ट देना चाहता हूँ तो मैं इस एक मौके की तलाश ढूंढूंगा। और एनिवर्सरी सबसे अच्छा मौका है इस देश में जहाँ पे लोग अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को गिफ्ट देते हैं। सो यू कैन सेलेक्ट दैट एज एन ऑप्शन। यू हैव लाइफ इवेंट्स एंड यू कैन सी लॉट मोर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो अपने परिवार से दूर हैं। जब आप देखते हैं चेन्नई में कितने लोग हैं जो अपने परिवार से दूर हैं, 40 लाख लोग में से 5,40,000 लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार से दूर हैं। फेसबुक को कैसे पता कि आप आपके परिवार से दूर हो? जब आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो और आप अगर चेन्नई से लॉगिन करते हो और आपका सारा परिवार जो आपने डिफाइन किया है फेसबुक को, ये मेरा भाई है या मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बाप है और ये मेरी वाइफ है, अगर वो लोग दिल्ली से लॉगिन करते हैं तो फेसबुक डिफाइन करता है कि आप क्योंकि चेन्नई से लॉगिन कर रहे हैं और बाकी सारे लोग वहाँ से लॉगिन कर रहे हैं तो आप आपकी फैमिली से अलग हैं या दूर हैं। तो ये फेसबुक खुद तात्पर्य अपना अनुमान लगाता है और यहाँ पे आपको ये चीज़ बताता है। सो काफ़ी चीज़ है लाइफ इवेंट्स में जहाँ पे आप देख सकते हैं अवे फ्रॉम होम टाउन जिसका बर्थ आ रहा है, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। जैसे आपने चेन्नई से लॉगिन किया और आपके हस्बैंड ने या आपकी वाइफ ने लंदन से लॉगिन किया तो फेसबुक उनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में डाल देता है। फेसबुक ने यहाँ पे डिफाइन किया है कि जिनकी सगाई हो चुकी है 3 महीना, 6 महीना, 1 साल। तो अगर आप चेन्नई में देखेंगे कितने लोगों की सगाई हो चुकी है और जिन्होंने 3 महीना अभी तक सगाई का निकाला है वो 4,000 लोग हैं। तो 4,000 लोग जो है वो शायद अभी 3 महीने
उनकी सगाई को हुए हैं तो वो शायद टेडी बेयर्स खरीदेंगे या फूल खरीदेंगे, जैसे 6 महीना आएगा तो वो हनीमून प्लान करेंगे या प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। 1 साल से जो एंगेज्ड है वो शादी के आगे की प्लानिंग भी कर चुके होंगे, तो आप उनको उस तरीके से आपका एडवर्टाइजमेंट्स उनके फेसबुक न्यूज़ फीड पे दिखा सकते हैं। डेमोग्राफिक्स में और भी काफ़ी चीज़ है, लाइफ इवेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं न्यूली वेड, न्यूली 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, जिसने 6 महीना अपने शादी में गुजारा है, तो आप उनको वहाँ पे हनीमून का ऑफर्स दिखा सकते हैं। आप उनको चाहिए तो गिफ्टिंग का ऑफर्स दिखा सकते हैं। आप उनको चाहिए तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के ऑफर्स दिखा सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट यू हैव। फेसबुक एडवांस डेमोग्राफिक जो है उसमें पेरेंटिंग का भी ऑप्शन है। जैसे आप कोई एक पेरेंट है, आप कोई एक स्कूल के टीचर है और आप एक स्कूल रन कर रहे हैं, आपका कोई एक प्ले स्कूल है और आप रीच आउट करना चाहते हैं उन पेरेंट्स को जो कि करीब 0 से 3 साल के बच्चों के माँ बाप हैं, तो फेसबुक आपको ये ऑप्शन देता है जहाँ पे आप उनके पास पहुँच सकते हैं। ये आपको फ़िलहाल बता रहा है कि चेन्नई में 5,900 माता पिता ऐसे हैं जिनके बच्चे 0 से 12 महीने की रेंज में हैं। आप मुझसे ये पूछेंगे सौरभ, फेसबुक को कैसे पता है कि मेरे पास इस साल के इतने एज ग्रुप के बच्चे हैं, इतने उम्र के बच्चे हैं। जब आजकल लोग जो भी कुछ नया होता है वो फेसबुक पे शेयर करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं और वो आके फेसबुक पे बताते हैं लोगों को लाइफ इवेंट्स के ज़रिए कि मैं एक बच्चे का बाप बन चुका हूँ या माँ बन चुकी हूँ, और वो फेसबुक रजिस्टर कर लेता है और जिसके थ्रू हम आपके पास पहुँच सकते हैं एज ए स्कूल पर्सन और एज ए पर्सन सेलिंग डायपर्स। मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ और आपको इस विषय में बात कर सकता हूँ। आप एडवांस डेमोग्राफिक में देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें और भी है, जैसे पेरेंट्स मैंने आपको बताया है, रिलेशनशिप बताया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन हु इज़ इंटरेस्टेड इन मैन या फिर फीमेल हु इज़ इंटरेस्टेड इन फीमेल या मैन हु इज़ इंटरेस्टेड इन वुमेन, यू कैन टारगेट देम। पीपल जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका जो डिवोर्स हो चुका है, जो मैरिड है, जो सेपरेटेड है, जो विधवा है या विधुर है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। और फाइनली एक ऑप्शन जो एडवांस डेमोग्राफिक में है वो वर्क का है, वो सबसे अच्छा है, वो है जॉब टाइटल स्पेस। जैसे अगर आप टारगेट कर रहे हैं डिज़ाइनर्स को, चेन्नई के जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं डिज़ाइनर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर। सो लोगों को आप उनके डेसिग्नेशन के बेसिस पे कर सकते हैं टारगेट, जैसे प्रोपराइटर्स। आप उन लोगों के पास पहुँचे जो कि एक बिजनेस के प्रोपराइटर हैं, तो आप वर्क पे जाकर जॉब टाइटल्स को चूज़ करके आप उनका ओनर या प्रोपराइटर आप उनको टारगेट कर सकते हैं और आपका एडवर्टाइजमेंट उनके पास पहुंचा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है उन लोगों के पास पहुंचने का जो कि प्रोफेशनल्स है। जैसे अगर मैं कोई मार्केटिंग वर्कशॉप करता हूं तो मैं इस ऑप्शन के ज़रिए मार्केटर्स को टारगेट करता हूं, मार्केटिंग मैनेजर्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स पर्सन, ब्रांडिंग पर्सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये है दूसरा वे ऑफ टारगेटिंग पीपल। पहला था बेसिक डेमोग्राफिक, फिर था एडवांस डेमोग्राफिक। अगर आप यहाँ डिटेल टारगेटिंग में ही जाकर देखेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग क्या है? आपको अगर एडवांस डेमोग्राफिक में या बेसिक डेमोग्राफिक में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग चूज कर सकते हैं, जहाँ पे लोग डिफाइन होंगे विषय के जरिए। जैसे आपने इंटरेस्ट चूज किया, चेन्नई में उन लोगों के पास पहुँचना है जिनको गिटार सीखने में इंटरेस्टेड है, तो आप चूज कर सकते हैं गिटार। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आया गिटार और देख सकते हैं कि चेन्नई में कितने लोग गिटार सीखना चाहते हैं, वो अबाउट 24,000 लोग हैं जिनको गिटार में इंटरेस्ट है। अब आप गिटार बेच रहे हैं तो आप इनके पास पहुंच सकते हैं, अगर आप गिटार सिखा रहे हैं तो आप इनके पास पहुंच सकते हैं। आप मुझसे पूछेंगे कि फेसबुक को कैसे पता कि इनको गिटार पसंद है? जब आप फेसबुक पे स्टेटस शेयर करते हैं, ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, चैट करते हैं या गिटार जैसे विषयों पे ज़्यादा बात करते हैं, तो आपको फेसबुक एक ब्रैकेट में डाल देता है या एक बकेट में डाल देता है, उसका नाम होता है गिटार बकेट। तो अगर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है या एक ग्रुप या एक पेज को या एक पोस्ट को जिसमें वर्ड गिटार है और अधिक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लाइक किया है, तो आप शायद उस कैटेगरी में आ जाते हैं। सो दैट इज़ बेसिकली वेयर यू डिफाइन इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे टारगेट करना है उन लोगों को जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, तो मैं कीवर्ड डिफाइन करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, मैं कीवर्ड डिफाइन करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं कीवर्ड डिफाइन करूंगा इंटरनेट मार्केटिंग,
तो आप देख सकते हैं करीब 40 लाख लोग में से 65,000 लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखा है या लाइक किया है या पढ़ा है या पोस्ट किया है। So that is third way of targeting people. Then you have fourth way of targeting people, which is behavior based targeting. अब behavior based targeting क्या है? पहले आपने देखा बेसिक, फिर देखा एडवांस, फिर देखा इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग। बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग एक ज़रिया है जिससे आप डिफाइन कर सकते हैं उन लोगों को जिनका बैलेंस ज़्यादा है, पहली बात, या उन लोगों को जिनके पास पैसा है। तीसरा, आप डिफाइन कर सकते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने बिहेवियर के ज़रिए एक कैटेगरी बना लिया है। अब आप मुझे पूछेंगे कि इसका तात्पर्य क्या होता है। आप देख सकते हैं बिहेवियर में कि किस तरीके के लोग हैं, जैसे मोबाइल डिवाइस यूज़र। जैसे ही आप एक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और आप फेसबुक पे चेक इन करते हैं या लॉग इन करते हैं, तो आप आपका मोबाइल फ़ोन फेसबुक के साथ रजिस्टर कर लेते हैं। अगर मुझे चेन्नई में जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं उनको टारगेट करना है, तो मैं चूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे बिहेवियर के ज़रिए उन लोगों के पास पहुँचने की कोशिश कर सकता हूँ जिनके पास 7 है, आईफोन 7, जिनके पास 7 प्लस है। तो देख सकते हैं कि चेन्नई में कितने लोगों के पास आईफोन 7 है। चेन्नई में करीब 26 हज़ार लोग हैं जिनके पास आईफोन 7 है। अब इंडिया में जो लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं वो अपना क्वालिटी या क्लास पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि हम थोड़े क्लासी बंदे हैं, हमें आईफोन का इस्तेमाल करना है, हमारे पास पैसा है, हम वो अफोर्ड कर सकते हैं। एंड हेंस अगर आप क्वालिटी ऑफ ऑडियंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बिहेवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आईफोन 7 का केसेस बेच रहे हैं तो आप आईफोन 7 भी इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हीं लोगों के पास पहुंच सकते हैं जिनको आईफोन 7 का केस परचेज करना है। आपके पास आईफोन 7 की एक्सेसरी है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। आईफोन 7 सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे आपका जो भी फ़ोन है आप उसे सर्च कीजिए, आप उसके हिसाब से लोगों को एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं उनके परचेज बिहेवियर पे। जैसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि लोग कंज्यूमर क्लासिफिकेशन पे कि इंडिया में किन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है और ज़्यादा पैसे वाली चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हैं। फेसबुक आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है। जैसे मैंने आपके एडवर्टाइज टारगेट टाइमलाइन पे एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का ऐड रन किया, आपने उसको क्लिक किया, आपने उसको परचेज़ किया। फेसबुक को पता है कि आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हैं और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो जैसे ही आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हो और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को खरीदते हो, तो ये जो प्रोसेस है इससे फेसबुक डिफाइन करता है कि आपको हाई वैल्यू गुड्स जो कि है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में, महंगे प्रोडक्ट्स में, महंगी चीज़ों में इंटरेस्ट है। वैसे ही अगर आपने महंगी चीज़ों के ऐड पे क्लिक नहीं किया, सस्ती चीज़ों के ऐड पे क्लिक किया और सस्ती चीज़ें खरीदी, तो आपको दिखा देता है मिड टू हाई वैल्यू गुड्स में। तो आप डिफाइन कर सकते हैं आपके कस्टमर्स को उस जरिए से। आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेशनल इंडियंस के पास, जो कि NRIs के पास पहुंचने का। जैसे आपने देखा यहाँ पे ये एक्सपैट्स बोले तो वो लोग जो दूसरे देश से आके हमारे देश में सेटल हो चुके हैं। अगर हम इंडियन एक्सपैट्स ढूंढेंगे US में, तो आप अगर देख सकते हैं इंडियन एक्सपैट्स हु इज़ लिविंग राइट नाउ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि, या चलो देखते हैं हम सिंगापुर में इंडियन एक्सपैट्स कितने हैं? 2,80,000 लोग। अगर उसमें हम डिफाइन करते हैं कि उन लोगों के पास पहुँचिए जिनको तमिल आता है, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि अगर इंडियन एक्सपैट्स जो वहाँ पे रह रहे हैं और अगर उनको तमिल आता है तो वो करीब 120 लाख लोग, 1,20,000 लोग हैं। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि सिंगापुर में करीब 1,20,000 लोग शायद तमिलनाडु से जुड़े हैं। तो मैं अगर तमिलनाडु में कोई घर बेच रहा हूँ या प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ और मुझे उनको टारगेट करना है, तो मैं इस ज़रिए से, बिहेवियर के ज़रिए से उनको टारगेट कर सकता हूँ। सो ये बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग है। बिहेवियर में और भी काफ़ी चीज़ है, आप देख सकते हैं, या आप खुद, मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लोर कीजिए और मेरे इस YouTube वीडियो पे कमेंट कीजिए, या फिर मेरे फेसबुक जो भी आप देख रहे हैं, आप मुझे मेल पर रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि बिहेवियर में और क्या क्या चीज़ है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा बिहेवियर में जो कि है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो है ट्रैवल। अगर आप चाहते हैं कि आप उन लोगों के पास पहुँचे जिनके पास पैसा है, जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, तो आप फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
चेन्नई में करीब 17,000 लोग हैं जो फ्रीक्वेंटली बाहर जाते हैं देश से। जो इंसान देश से बाहर जाता है, जिसके पास पासपोर्ट है, वीज़ा के लिए अप्लाई करता है, बाहर की टिकटें खरीदता है, वो बंदा पक्का या तो बिजनेसमैन है या वो फ्रीक्वेंटली हॉलीडे करता है। तो आप उनको आपके स्पा के ऑफ़र, आपके एक्सपेंसिव चीज़ों के ऑफ़र उनको दिखा सकते हैं। तो ये है कुछ बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग। तो हमने देखा बेसिक डेमोग्राफिक, हमने देखा एडवांस डेमोग्राफिक, हमने देखा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, हमने देखा बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग। अब और भी काफ़ी तरीके हैं जिससे आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, और वो तरीके हैं कस्टम ऑडियंसेस। सो हम देखेंगे कस्टम ऑडियंसेस को, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कस्टम ऑडियंस क्या है? कस्टम ऑडियंस वो ऑडियंस है जो आप बिल्ड करते हैं आपके बलबूते पे। अब आप मुझे पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मेरे बलबूते पे? मैं मेरे बलबूते पे कैसे अपना ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ? जब आप कस्टम ऑडियंस देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस। तो ये है फिफ्थ वे ऑफ टारगेटिंग पीपल, जहाँ पे आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं आपके डेटाबेस के हिसाब से। यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं वो ईमेल आईडीज जो आपके पास है या फ़ोन नंबर्स। जैसे आप देख सकते हैं ऐड कस्टमर्स फ्रॉम योर फाइल। आप यहाँ पे आपके जितने भी कस्टमर्स हैं, जैसे आपका कोई रिटेल का बिजनेस है, आप उनके डेटाबेस कलेक्ट करिए, उनका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। आप एक एक्सेल शीट में सारे ईमेल आईडी डाल दीजिए, यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फेसबुक आइडेंटिफाई करेगा कि इन ईमेल आईडीज़ में से जिसको आपने अपलोड किया है उसमें से कितने लोग हैं जो फेसबुक पे है, उनका एक ऑडियंस बना देगा और आप उनके लिए स्पेसिफिकली एक एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। मेरे लिंक्डइन पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं जब भी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन रन करता हूँ, जितने भी लोग मेरे ईमेल लिस्ट पे हैं, मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। जब भी मैं कुछ नई चीज़ें करता हूँ तो पहले मेरा मैसेज मैं उनके पास पहुँचाता हूँ। तो इन नटशेल मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि फिफ्थ वे ऑफ टारगेटिंग पीपल है आपके खुद के डेटाबेस से, जहाँ पे आप आपका डेटाबेस अपलोड कर सकते हैं और आप सिर्फ उन्हीं को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जो उस डेटाबेस में है। ये इसे कहते हैं कस्टम ऑडियंस टारगेटिंग। छठा वे जो लोगों के पास आप रीच आउट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो है वेबसाइट ट्रैफिक। जो भी आपके वेबसाइट पे आता है, आपने बहुत बार देखा होगा, आप अमेज़ॉन पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो या नहीं भी खरीदते हो तो वो प्रोडक्ट आपके हर जगह पे दिखाई देगा। आप गूगल पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, वो प्रोडक्ट आपको दिखाई देगा और बोलेगा कि खरीद लीजिए, ये लास्ट ऑफर है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप उस पर क्लिक करते हैं, आप उसे परचेज करते हैं। वो रीटारगेटिंग का एक मेथड है। फेसबुक आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक कोड देता है जिसे कहते हैं पिक्सल कोड। आप वो कोड लेकर अगर आपके वेबसाइट पे डाल देते हैं तो फेसबुक आपके हर विजिटर को ट्रैक करता है, और अगर वो फेसबुक का इस्तेमाल करता है तो आप उसको ऐसे ऑडियंस डिफाइन कर सकते हैं और आप आपका एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं के लिए रन कर सकते हैं। जैसे मेरे लास्ट 3 महीने में मेरे साइट पे करीब 2 लाख लोग आए, तो 2 लाख लोग मेरे ऑडियंस बन चुके हैं। मैं सिर्फ उन 2 लाख लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर सकता हूँ। यहाँ पे कन्वर्शन के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि उन लोगों ने मेरे एडवर्टाइजमेंट्स को देखा है या मेरे ब्लॉग को पढ़ा है, तो वो मेरे इस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक ज़रूर करेंगे। वो है छठा वे ऑफ टारगेटिंग पीपल। अब हम देखेंगे सातवां वे ऑफ टारगेटिंग पीपल। जब आप फेसबुक का एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एंगेजमेंट। अब इसमें आपका सातवां वे ऑफ टारगेटिंग पीपल है, इसमें आपका सातवां वे ऑफ टारगेटिंग होता है वीडियो बेस्ड। मैंने फेसबुक जो मेरा पेज है, ये सबसे अच्छा ज़रिया है लोगों को टारगेट करने का। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक वीडियो है जो मेरे फेसबुक पेज पे चल रहा है, राइट। मैं इसका एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा हूँ, लोगों के पास ये वीडियो पहुँच रहा है, और जैसे जैसे लोग ये वीडियो देखते हैं वैसे वैसे मैं एक ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे फेसबुक कस्टम ऑडियंस के ज़रिए मैं एक ऑडियंस क्रिएट करता हूँ जिसने 25% मेरा वीडियो देखा, या 50% या 75% या 90%। जैसे मैंने कह दिया 25%, और मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सा वीडियो। जैसे मैं अब मेरा पेज चूज़ करता हूँ सौरभ जैन, तो मैं चूज़ कर सकता हूँ वो सारे वीडियो जिसकी ऑडियंस बन चुके हैं। अब मैंने ये क्रिएट किया है, कंफर्म। क्रिएट ऑडियंस हियर, तो मैंने उसका ऑडियंस क्रिएट कर लिया और डन कर दिया। अब हम देखेंगे कि इंडिया 25% वीडियो देखने वाले कितने लोग हैं। अब वो दिखाने में थोड़ा समय लगाएगा, बट मेरा एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पहुंचेगा जिन्होंने 25% उस वीडियो के देखे जो मैंने अपलोड किया है। सो वो है
आपका एक और तरीका लोगों को टारगेट करने का, जहाँ पे पहले आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, फिर इस वीडियो का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और जो जो उस वीडियो को देख चुका है आप उनके लिए एक सेपरेट एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। और भी कुछ तरीके हैं फेसबुक पे जहाँ पे आप टारगेटिंग कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस में जाके एंगेजमेंट में उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके लीड फॉर्म को खोला है या आपने जब भी लीड एडवर्टाइजमेंट्स किया है उस फॉर्म को खोला है। आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आपके इंस्टाग्राम पेज पे इंटरेक्ट किया है या उन लोगों के लिए जो आपके फेसबुक के पेज को रेगुलरली विजिट करते हैं। आप उन सब का एक ऑडियंस बना सकते हैं और उसको कहते हैं कस्टम ऑडियंस। तो ये है कुछ 7 से 10 जरिए जिससे आप आपका ऑडियंस बना सकते हैं और लोगों के पास पहुंच सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरा वर्कशॉप है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है और मुझे उसको रन करना है और मुझे लोगों के पास अपना एडवर्टाइजमेंट्स पहुँचाना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सबसे पहले टारगेट करूँगा इंडिया के लोगों को 24 से 45 साल की उम्र में, या से सोच लीजिए चलो 21 से 45 साल की उम्र में, जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मैं उनको टारगेट करता हूँ। तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया। अब फेसबुक मुझे सजेशन दे रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, तो ये सारे मेरे ऑडियंस बन चुके हैं। इसमें फेसबुक मुझे बता रहा है कि 49 लाख लोग ऐसे हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं मेरा एडवर्टाइजमेंट उनके लिए रन कर सकता हूँ। फिर मैं अब आगे अगले विषय में जाऊँगा। मैंने अपना ऑडियंस डिफाइन कर दिया है। ये काफ़ी ब्रॉड ऑडियंस है क्योंकि मैं फ्री कोर्स रन कर रहा हूँ, इसलिए मैं ब्रॉडर ऑडियंस ले रहा हूँ। जब मैं वर्कशॉप करता हूँ तो मैं सिर्फ सिटी डिफाइन करता हूँ कि उन लोगों को चेन्नई में पहुँचना है, तो सिर्फ मैं चेन्नई डिफाइन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि 49 लाख लोग से वो करीब 1,80,000 हो जाएंगे। तो जब मैं अपना एडवर्टाइजमेंट वर्कशॉप्स के लिए करता हूं तो मैं लोकेशन टारगेट करता हूं, वरना जब मैं फ्री कोर्स जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप अभी देख रहे हैं, जिससे आप मुझसे सीख रहे हैं, तो मैं सारे इंडिया को टारगेट करता हूं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक डेमोग्राफिक में से इंडिया चुना हूँ और एडवांस डेमोग्राफिक में से इंटरेस्ट चुना हूँ, बाकी मैंने कोई ऑप्शंस नहीं दिया है। अब मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे मेरा लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट्स कहाँ पे प्लेस करना है। फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप सिर्फ स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स जो कि फेसबुक में फीड, मतलब फेसबुक टाइमलाइन जो फीड्स देखते हैं, या फेसबुक पे जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं उसके बीच में आपको ऐड रन करना है, या आपको इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है, या आपको मोबाइल ऐप में ऐड रन करना है, या मैसेंजर्स में करना है, तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे को चूज़ करना है इसके अंदर ऑटोमेटिक। मैंने फेसबुक पर लीव कर दिया कि आपको जहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट प्लेस करना है आप प्लेस कर दीजिए, बट मेरा एडवर्टाइजमेंट आज से आप रन कर दीजिए। मैंने कोई स्पेसिफिक पेज नहीं चुना है या प्लेटफॉर्म नहीं चुना है, मैंने फेसबुक पेज चुन दिया। हमारा अगला ऑप्शन होता है प्लेसमेंट के बाद। याद रखिए ये प्लेसमेंट का ऑप्शन जो है, प्लेटफॉर्म आपके एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव से मैच करता है। लीड जनरेशन आप हर जगह रन नहीं कर सकते हैं, ट्रैफिक कैंपेन आप हर जगह रन कर सकते हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। अभी मैं चूज़ करता हूँ बजट एंड स्केड्यूलिंग, कि मुझे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स पे कितना स्पेंड करना चाहिए, ये कितना रुपए लगता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स रन करने के लिए। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स रन करने के लिए बजट्स कंप्लीटली आपके हाथ में, ये आपके कंट्रोल में है। तो या आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना रन करना है या आपके बजट्स क्या है। आप रख सकते हैं एज लेस एज आपको रखना हो करीब $1 या $5 यानी $250, तो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे रन करना है $5 और मैंने डिफ़ाइन कर दिया वो, और मैंने चूज़ करना है कि मुझे क्या चाहिए, इससे मुझे लीड्स चाहिए, तो मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि आप मुझे $5 में जितने भी लीड्स ला सकते हैं। ऑटोमेटिक ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया है और अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट ऑप्शन में। सो मैंने पर डे स्पेंड किया है, $5 का डिसाइड किया है। मैंने डेली बजट नहीं चूज़ किया, मैंने लाइफ टाइम बजट, डेली बजट वर्सेस लाइफ टाइम में से मैंने डेली चूज़ किया है। लाइफ टाइम बजट बोले तो मैंने $50 फेसबुक को देना है और फिर फेसबुक डिसाइड करेगा कि इस डेट से इस डेट तक आपको कितने लीड्स मिलेंगे और अपने आप आपका एडवर्टाइजमेंट स्टॉप हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ डेली बजट और फिर मैं जाता हूँ अगले पड़ाव की ओर। तो मैंने अभी सेकंड फेज पार कर लिया है, जहाँ पे मैंने अपना पेज सेलेक्ट किया, ऑडियंस सेलेक्ट किया, कहाँ पे प्लेस करना ये सिलेक्ट किया, और मैंने बजट शेड्यूल किया, बजट सेलेक्ट किया। बजट में मैंने चूज़ किया $5 और ऑटोमेटिक बजटिंग मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि मुझे एक लीड का कितना कॉस्ट चाहिए। मैंने फेसबुक पे छोड़ दिया कि मुझे $5 में आप जितना लीड्स ला के दे सकते हैं उतना लाइए। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक से जाइए,
ताकि आपको ये अंदाज़ा लगे कि आपके ऑडियंस के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं अगला पड़ाव, जहाँ पे मुझे एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना है। अगले पड़ाव में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि आपको किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट रन करना है। फेसबुक में काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कैरोसेल ऐड, आप देख सकते हैं सिंगल इमेज ऐड, आप देख सकते हैं सिंगल वीडियो ऐड, आप देख सकते हैं स्लाइड शो ऐड। तो अभी हम कैरोसेल ऐड क्या होता है? कैरोसेल ऐड वो होता है जहाँ पे आप एक ही ऐड में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स एक साथ अपलोड कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है, फिर ये अगला प्रोडक्ट है। जैसे ही आप जितने प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड करोगे तो वो लोगों को दिखेगा। सिंगल इमेज में सिर्फ एक इमेज होगा और एडवर्टाइजमेंट होगा, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। और सिंगल वीडियो में इस जगह पे वीडियो होगा, और स्लाइड शो में जहाँ पे आप 10 इमेजेस को एक साथ अपलोड करके उसके बीच में आप एक टाइम डिफाइन कर सकते हैं स्लाइड शो ऐड रन करने के लिए। तो मैंने चूज़ करना है सिंगल इमेज ऐड। अब सिंगल इमेज ऐड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आपका एडवर्टाइजमेंट्स आप कैसे डिज़ाइन करते हो। फेसबुक पे जब आप एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करते हो तो आपको कुछ विषयों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी फ़िलहाल आपने देखा कि हमने कैसे अपना ऑडियंस चूज़ किया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम अपना एडवर्टाइजमेंट्स डिज़ाइन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट्स आप कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एक इमेज अपलोड करेंगे जो कि वर्कशॉप के रिलेटेड है या कोर्स के रिलेटेड है। आपका जो एडवर्टाइजमेंट का एड साइज़ है वो है करीब 1200 इंटू 628 पिक्सल्स। सो हम लोग अभी जो मैंने पहले के एड्स डिज़ाइन किए हैं हम उसे अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स पहले से डिज़ाइन करके अपलोड किए हुए हैं। तो मैंने उसमें से कोई एक इमेज चुनता हूँ ताकि मेरा काम काफ़ी आसान हो जाए। तो मैंने इस इमेज का इस्तेमाल किया है जहाँ पे मैंने एक ग्रुप फ़ोटो ली है। अब मैं यहाँ पे कंटेंट डालने वाला हूँ। कंटेंट के लिए हमें चाहिए होता है हेडलाइन, जहाँ पे मैं अभी लिखूँगा लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, सब्सक्राइब for 25 plus free lessons and certification। और मैंने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे। जब भी आप हेडलाइन लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, वो है वैल्यू और कॉल टू एक्शन। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। मैं हिंदी में भी एक एडवर्टाइजमेंट बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा वो कैसा दिखता है। आज नहीं, बट मैं आपको उसके बारे में एक ब्लॉग ज़रूर लिख कर बताऊँगा। तो आज हम देखते हैं कि हेडलाइन में लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, ये जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है, और ये डिस्क्रिप्शन है वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वांट टू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री, वांट टू गेट प्रो एट बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, सब्सक्राइब for free course right now। अभी I will try to add social proof। social proof होता है numbers, जिससे लोग इंस्पायर हो सके। 40,000 plus students already taking this course, join and learn along with the community। तो मैंने ये ऐड डिज़ाइन कर लिया है, और यहाँ पे ये जो न्यूज़ फीडिंग डिस्क्रिप्शन है ये यूजली डेस्कटॉप पे दिखाई देता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरे बारे में अभी आप देख सकते हैं मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन कर लिया है। मैंने एडवर्टाइजमेंट्स में डिज़ाइन करने के लिए आपको 4 चीज़ की ज़रूरत है। एक है आपका पिक्चर। ये पिक्चर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हाई डिस्प्ले टाइप का इमेज होना चाहिए। यू शुड नॉट हाई रेजोल्यूशन टाइप का इमेज होना चाहिए। इमेज में क्लैरिटी होनी चाहिए। इमेज में टू मच ऑफ टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप 20% से ऊपर टेक्स्ट अगर आपके इमेज में रखेंगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट लोगों के पास नहीं पहुँचेगा। और जब आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो हेडलाइन लिखते हैं, हेडलाइन में 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, वो वैल्यू है और कॉल टू एक्शन है। वैल्यू मतलब इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और कॉल टू एक्शन बोले तो आप उनको क्या दे रहे हैं, क्या एक्शन करने को बोले। जैसे मैंने यहाँ पे बोला है लर्न डिजिटल मार्केटिंग फॉर फ्री, जो वैल्यू है, और कॉल टू एक्शन बोला है सब्सक्राइब फॉर 25 प्लस फ्री लेसन्स एंड सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आप जो डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं इसमें 4 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वो है इमोशनल कॉन्टेक्स्ट, जैसे इमोशनल हो गया वांट टू लर्न द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वांट टू गेट सर्टिफाइड फॉर फ्री, तो ये इमोशनली लोगों से कनेक्ट कर रहा है क्वेश्चन पूछ के। फिर रैशनल कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए और मैं ये क्यों सिखाना चाहता हूँ। और मैंने सोशल प्रूफ दिया है कि 40,000 लोग ले रहे हैं, इससे लोग इंस्पायर्ड होंगे और मेरे कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे।
अब मैं आगे यहाँ पे जो कॉल टू एक्शन बटन है इसमें चूज़ कर सकता हूँ अप्लाई नाउ, डाउनलोड, गेट कोड, लर्न मोर। तो यहाँ पे साइन अप सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये हो गया मेरा एडवर्टाइजमेंट का डिज़ाइन। एडवर्टाइजमेंट के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है और क्लैरिटी और क्लेanलीनेस, मतलब जितनी क्लीन तरीके से आप आपका एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब हमारा लास्ट पड़ाव है आपके लीड जनरेशन प्रोसेस का वो है फॉर्म, कि आप फॉर्म कैसे क्रिएट करें। जब आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आपको फॉर्म, लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं तो आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पे ऑप्शन होता है न्यू फॉर्म का। न्यू फॉर्म में आपके पास ऑप्शन है कि आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं या फिर आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो आपके फॉर्म के यहाँ पे दिखाई देगा और आपको नहीं चाहिए तो हटा दो। आपको सीधा लोगों से क्वेश्चंस पूछना है तो खुद पूछ लीजिए, जो कि है फुल नेम और ईमेल। आप यहाँ पे और भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जब भी आप लीड जनरेशन कर रहे हैं तो आप जॉब टाइटल को यूज़ कीजिए, आप उनका कंपनी नेम मांगिए, आप उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगिए और वो कौन सी सिटी में है ये मांगिए। जॉब टाइटल और कंपनी इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम पड़ेगा कि उस इंसान का क्वालिटी क्या है जो आपका वीडियो देख रहा है। अब ये जब चीज़ रेडी हो चुकी है तो इसमें आपको प्राइवेसी पॉलिसी देना है। ये सिर्फ कोई भी आप एक लिंक डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे आप मेरे ब्लॉग का URL डाल दीजिए और फिर आप उनको क्या धन्यवाद पेज में दिखाना चाहते हैं आप वो भी दिखा सकते हैं। सो ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं जब भी आपका ऐड कोई क्लिक करेगा, जैसे ही लोग साइन अप पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उनको ये फॉर्म दिखेगा और ये आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप एक क्विक रिव्यू कर सकते हैं कि आपका कैंपेन नेम क्या है, आपका एड सेट क्या है, आपने क्या डिज़ाइन किया है और फिर आप कंफर्म करके ये ऐड रन कर सकते हैं। सो ये इतना इजी है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट लीड जनरेशन रन करना और मैं आशा करता हूँ कि आप ये रन करेंगे। जैसे ही आप ये वीडियो फिनिश करेंगे आप एक एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए और आप ये प्रोसेस खुद ही सीखिए। सो विद दिस आई विल एंड अप माई फेसबुक एडवर्टाइजमेंट वीडियो। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि आपको ये जो लीड्स जनरेट करके कहाँ पे इस लीड्स को डाउनलोड करना है तो ये आपके डैशबोर्ड में पीछे आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप इसको रन करेंगे आप जा सकते हैं facebook.com/ad/manager पे और यहाँ पे आप आपके लीड्स डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। विद दिस आई एंड अप माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। हमारा अगला वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा, सो स्टे ट्यून। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपको सिखाने में और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको कुछ नया सिखाऊं। मैं ये भी कोशिश करता रहूँगा कि आप जितने इजी तरीके से सीख सके उतने इजी तरीके से आपको पढ़ा सकूँ। आप प्लीज़ सिंसियरली मेरे लेसन्स को फॉलो कीजिए और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि आपको जो मैं सिखा रहा हूँ उस चीज़ का ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त हो सके। विद दिस आई एंड अप माई वीडियो। धन्यवाद।